ओके। आज आज हम लोग लेबर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी स्टार्टे हमारा एक वन शॉट आ चुका है ओवरहेड का। ठीक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका जो पीडीएफ का जो नोट्स है कमेंट बॉक्स में पिन करना मैं भूल गया था। अभी मैं लेबर वाला और ओवरहेड वाला दोनों कमेंट बॉक्स में दोनों का पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। और गाइस ये जो लेबर है, इस लेबर में हम लोग कोशिश करेंगे सीयू का जो भी 10-15 साल में क्वेश्चंस आया है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्लस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में पेपर सॉल्व होगा। एक पार्ट हो गया जैसे ये वाला, आपने लेबर का वन शॉट ये देख लिया। फिर एग्जाम के एक दिन पहले मैं लेबर के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो राइट नाउ आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि जो पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लो। आफ्टर कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन पे फोकस कर लो। देन प्रैक्टिस इट। एग्जाम के पहले 2-4 क्वेश्चन और करा लूंगा, फिर एग्जाम देने चल जाना, पूरा पूरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेबर की बात करता हूँ। ठीक है, लेबर की बात करता हूँ गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेबर का पहले मैं तुमको फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ लेबर का, उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, हमारा जो लेबर होता है ना, इसका सिंपल सा फॉर्मेट पहला है कि लेबर का क्या होता है। देखो, बेसिक वेजेस होता है। जब भी आप जॉब वगैरह कीजिएगा ना, तो आपका एक होता है बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस में फिर आपका डीए वगैरह ऐड होता है, प्लस जो इंसेंटिव बोनस कमीशन वो सब ऐड किया जाता है। प्लस उसमें से पीएफ का पैसा माइनस करते हैं। पीएफ वगैरह का जो पैसा होता है वो माइनस करते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस क्लेम मिला है। देखना, जो लोग जॉब करते हैं उनका इंश्योरेंस मेडिक्लेम मिलता है कंपनी तरफ से। वो सब माइनस करने के बाद तो आपको एक नेट सैलरी मिलता है। मतलब सिंपली क्या होता है, पहले आपका बेसिक वेजेस होता है। बेसिक वेजेस में हम लोग डीए ऐड करते हैं। डीए के बाद आपका इंसेंटिव मतलब बोनस कमीशन, जो अगर आप बहुत बड़े लेवल के एम्प्लॉय हैं तो आपको एचआरए वगैरह मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। मतलब कंपनी आपको ना बोलती है कि आपको जहाँ रहना आप रहिए, आपका जो भी भाड़ा लगता है उसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे जगह पर रह रहे हो जिसकी भाड़ा 25,000 है, तो कंपनी बोलती कोई बात नहीं भाई, 15,000 कंपनी दे देगी, 10,000 आप ले लेना। तो ये एचआरए, तो ये सबको नहीं मिलता, जो कंपनी के बड़े बड़े इंप्लॉय होते हैं उनको मिलता है। तो ये सब ऐड करने के बाद, सुनो ना, ये सब ऐड करने के बाद फिर आपका पीएफ वगैरह माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो आपके हाथ में, अरे पीएफ माइनस होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, टीडीएस माइनस होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपके हाथ में आएगा अपने क्या बोलते हैं उसको, नेट सैलरी। अब मैं उसको वन बाय वन समझा रहा हूँ। तो एक जो लेबर होता है ना, उसको मिलता है पहले बेसिक वेजेस। अब ये जो बेसिक वेजेस होता है ना, वो या तो टाइम रेट के हिसाब से मिल सकता है। टाइम रेट का मतलब घंटे के हिसाब से कि एक घंटे की आपकी सैलरी कितनी है। पीस रेट मतलब जितना यूनिट बनाओगे, यूनिट वाइज आपको पेमेंट मिल सकता है। और कॉम्बिनेशन मतलब कुछ कुछ घंटे के हिसाब से मिल सकता है और कुछ यूनिट के हिसाब से मिल सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, 100 रुपया पर आवर। अगर आपने 9 घंटे काम किया और 1 घंटे का 100 रुपया है, तो एक दिन की सैलरी आपकी कितनी हो गई, 900। अगर आप कंपनी में 9 घंटे काम करते हैं और 1 घंटे की सैलरी है 100 रुपया, तो आपकी एक दिन की सैलरी कितनी हो गई, 900। और पूरे महीने की सैलरी कितनी हो गई, 27,000। पूरे महीने की सैलरी कितनी होगी, 27,000। तो ये हो गया टाइम रेट। ऐसे ही पीस रेट, मान लो एक दिन में आप 10 यूनिट बनाते हो और एक यूनिट का दाम है 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। तो 10 यूनिट का दाम कितना होगा, 1,000 रुपया। इंटू 30 कर लो, 30,000। ये हो गया। या तो आपका पेमेंट टाइम रेट के हिसाब से मिल रहा है, या आपको पेमेंट पीस रेट के हिसाब से मिल रहा है, या कॉम्बिनेशन कि 5 घंटा मिला टाइम रेट के हिसाब से और 4 घंटा मिला पीस रेट के हिसाब से। इस टाइप का सम से याद को रेगुलर रेगुलर वाले में करवाए थे कि याद है ना, 48 वीक्स था, जिसमें 45 घंटे तक वो लोग टाइम रेट से किया था, सॉरी यूनिट रेट से किया था। और लास्ट का 4-5 घंटे वो लोग टाइम रेट के हिसाब से किया था। ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। थोड़ा यूट्यूब पे भी करवा दे। टियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है, महंगाई भत्ता। देखो, आपकी सैलरी हर साल बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। तो कंपनी क्या बोलती है, भाई जिस जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, हम उस रेट से आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। वो जो सैलरी बढ़ती है ना, वो डीए के फॉर्म में बढ़ती है, क्योंकि डीए भी तो आपके सैलरी में ऐड होगा। आपका बेसिक वेजेस नहीं बढ़ेगा, आपका बेसिक वेजेस वही है, बेसिक वेजेस आपका वही है, लेकिन कंपनी बोलती है हम डीए बढ़ा देंगे। तो जैसे ही डीए आपके बेसिक वेजेस में ऐड होगा, आपकी सैलरी बढ़ी हुई दिखेगी। एक्चुअल में सैलरी नहीं बढ़ती है, आपका डीए बढ़ जाता है। रीजन क्या है, कंपनियां देखती है कि महंगाई बढ़ रही है,
जब महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को कवर करने के लिए कंपनी क्या देती है, डीए देती है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। आपको, आप भी कल को कभी जॉब वगैरह कीजिएगा तो आपको देखिए डीए मिलता है। वो डीए इसलिए मिल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को आप कॉप अप कर पाओ, महंगाई को आप कवर कर पाओ। महंगाई को कवर करने के लिए जो कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है, जो अमाउंट दे रही है, उसको अपने बोलते हैं डीए। अब डीए दो प्रकार से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट बोलती है फिक्स्ड, कंपनी बोलती है फिक्स्ड है कि हर साल आपको 5,000 का डीए मिलेगा पर मंथ के हिसाब से, या परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, या परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ बेसिक पे, ठीक है। अब बोनस, अब बोनस जो कंपनी पे कर रही है एक नॉर्मल बोनस होता है जहां पे कंपनी कोई हिसाब नहीं लगाती, बट आपके सिलेबस में बोनस को बोलेगा निकालने के लिए एज पर बोनस पेमेंट एक्ट। जो बोनस पेमेंट एक्ट है ना वो सम्स में दिया रहेगा, इसका निकालने का कोई कैलकुलेशन नहीं है। एज पर बोनस पेमेंट एक्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं, एग्जाम में दिया रहेगा कि बोनस मिला है 10,000 रुपया, तो समझ जाना कि ये क्या है, एज पर बोनस पेमेंट एक्ट है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पता क्या बोलता है कि आपको बोनस निकालना पड़ेगा हलसे के हिसाब से, या आपको बोनस निकालना पड़ेगा रोवन के हिसाब। तो हलसे के हिसाब से निकालेंगे और रोवन के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। पढ़ाए ना हलसे और रोवन वाला, ऑलरेडी पढ़ा चुके। एक होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। अब हाउस रेंट अलाउंसेस जो आपको मिल रहा है ये तो फिक्स हो सकता है या परसेंटेज ऑफ बेसिक पे। वहाँ पे सम्स में दिया रहेगा कि मान लो आपका बेसिक पे है 50,000, तो बोल रहा है कि 10% इसका क्या होगा, HRA होगा। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ये 5,000 आपका क्या होगा, HRA, या तो फिक्स रहेगा या तो बेसिक पे रहेगा। ओवर टाइम, कंपनियां लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम पेमेंट करते हैं। तो ओवर टाइम का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जितने घंटे आप ओवर टाइम कर रहे हो उसका जो पेमेंट होगा वो बेसिक पे से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, आपका मान लो 1 घंटे का रेट है 100 रुपया, मान लो आप 1 घंटे काम कर रहे हो, आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो आपने 9 घंटे जॉब कर ली। अब मान लो आप 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, तो जो आप 9 घंटे के ऊपर जो काम कर रहे हैं, 9 घंटे के जो ऊपर काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं ओवर टाइम। तो 9 घंटे का पेमेंट मिलेगा 100 रुपया के हिसाब से, कितना हो गया बाबू, 900 रुपया, कितना हो गया 900। लेकिन जो ओवर टाइम करोगे ना इसमें 100 के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेगा, 100 से ज्यादा। एक लॉ बोलता है कि इसका जो पेमेंट होगा, इसका जो पेमेंट होगा वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डबल मिल रहा है तो 200 कर लेते हैं, तो 3 घंटे के हिसाब से कितना हो गया 600, और 9 घंटे कितना हो गया 900, 900 प्लस 600 कितना हो गया 1500। एक दिन का पेमेंट कितना है 1500। तो ये ओवर टाइम का पेमेंट हमेशा याद रखना ऑलमोस्ट बेसिक पे से ज्यादा होता है। अगर आपका बेसिक पे 100 रुपया पर आवर है तो ओवर टाइम 150 होगा या 200 होगा। नॉर्मली डबल का कॉन्सेप्ट है एज पर बोनस पेमेंट एक्ट, ठीक है। और लेबर लॉ के हिसाब से कि अगर आपके फैक्ट्री में 20 लेबर से ज्यादा है, लेबर लॉ ये बोलता है किसी भी फैक्ट्री में अगर 20 लेबर से ज्यादा है और आप उससे ओवर टाइम करा रहे हो तो नॉर्मल रेट से डबल देना पड़ेगा। 9 घंटे काम करने के बाद बॉडी में जान नहीं होती भाई। अगर आप रिग्रेस एक्टिविटी मतलब लेबर टाइप का काम कर रहे हो, फिर भी आप अगर 3 घंटे एक्स्ट्रा काम आ रहे हो तो उसका मतलब समझो आप उसके बहुत ज्यादा तुम टॉर्चर कर रहे हो, इसलिए पेमेंट भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो एज पर द फैक्ट्री एक्ट 9 आवर्स अ डे एंड 40 आवर्स अ वीक, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से किसी भी लेबर से एक दिन में कितना घंटे काम करा सकते हैं, 9 घंटे, और पूरे वीक में कितना काम करा सकते हैं 48 आवर्स। अगर उससे ज्यादा काम कराते हो, मान लो आप 11 घंटे काम करा रहे हो तो 2 घंटे क्या हो गया ओवर टाइम। और अगर आप लेट से 60 आवर्स, 60 आवर काम कराते हैं पूरे वीक में, 60 घंटे 60 आवर पूरे वीक में काम करा रहे हो, तो 48 से कितना ज्यादा काम करवा रहे हो, 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो 12 घंटा क्या होगा ओवर टाइम। और ओवर टाइम का जो पेमेंट होगा ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। जो नॉर्मल रेट है उसका डबल होना चाहिए। अदर फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है अदर मिसलेनियस बेनिफिट, जैसे कमीशन वोशन मिलता है ना, कमीशन वगैरह मिलता है, वो हो गया आपका, ठीक है। तो ये सबको ऐड करोगे मिलेगा ग्रॉस अर्निंग। आपको मोटा मोटा याद करा दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। आपका एक बेसिक पे है, बेसिक पे में आपको मिलेगा डीए, डीए में फिर क्या ऐड करेंगे बोनस, बोनस में क्या ऐड करेंगे एचआरए, एचआरए में अगर लेट से कोई कमीशन वमीशन है वो ऐड करेंगे। ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं, अभी कुछ माइनस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने में मिलेगा आपका ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग मतलब ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस अर्निंग का मतलब क्या होता है ग्रॉस सैलरी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। ईएसआई मतलब क्या होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, है ना। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, देखो एक पीएफ क्या होता है प्रोविडेंट फंड होता है, क्या होता है प्रोविडेंट फंड। इसमें ना
लेट से आपका 200 रुपया जा रहा है हर महीने, तो 100 रुपया देगा एम्प्लॉयर और 100 रुपया देगा एम्प्लॉय। तुम लोगों को तो पूरा डायग्राम बना के समझाया था ना नॉर्मल क्लास में। अगर मान लो पीएफ में आपका हर महीने 200 जा रहा है, इसका 50% मालिक देता है, मतलब कंपनी दे रही है, और 50% आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। जो 50% कंपनी दे रही है तो आपके सैलरी का पार्ट हुआ, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनी की बात हो रही है, एम्प्लॉयर्स मतलब ओनर की बात हो रही है। ओनर जो पीएफ पे कर रहा है वो आपके सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। तो ये सब ऐड करने के बाद निकल गया लेबर कॉस्ट। क्या निकल गया? लेबर कॉस्ट। कभी कभी एग्जाम में बोलता है लेबर कॉस्ट मत निकालो, नेट अर्निंग। नेट अर्निंग मतलब नेट सैलरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेट सैलरी। हाँ, ऑफिस जाना, रुको 2 मिनट रुकना गाइस, 1 मिनट। ओके, तो अपने को समझ में आया ना ग्रॉस सैलरी कैसे निकालना है? हेलो हेलो, ग्रॉस सैलरी कैसे निकालना है भाई? सिंपल सी। हेलो, बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस बोनस प्लस एचआरए प्लस अदर बेनिफिट जो भी कंपनी के माध्यम से मिलता है, सबको ऐड किया। जब हम लोग ऐड करेंगे मिलेगा ग्रॉस। क्या मिलेगा? ग्रॉस। एग्जाम में बोलता है लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, अगर लेबर कॉस्ट बोलेगा निकालने के लिए तो ऐड करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? लेबर का खर्चा। तो कंपनी जो भी पे कर रही है उसके लिए खर्चा। तो अगर कंपनी अगर पीएफ में पैसा डाल रही है तो कंपनी के लिए इनकम या खर्चा है भाई? कंपनी अगर तुम्हारे बिहाफ में पीएफ में पैसा डाल रही है, तुम्हारे लिए पीएफ में पैसा डाल रही है, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही है, या ईएसआई में पैसा डाल रही है, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में पैसा डाल रही है, मतलब तुम्हारा मेडिक्लेम में पैसा डाल रही है, तो कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए कंपनी ऐड करेगी। तो अगर लेबर कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। और कभी कभी बोलता है ना नेट सैलरी निकालो, नेट अर्निंग, तो इस केस में सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो ग्रॉस अर्निंग है ना, इस ग्रॉस अर्निंग में मेरे सैलरी में से जो भी पीएफ और ईएसआई के लिए कटा वो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो मिल गया नेट सैलरी। तो नेट सैलरी हम लोग निकालेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉय। अगर मैं मान लो जय की मुझे नेट सैलरी निकालना है, तो जो उसकी ग्रॉस सैलरी है, उस ग्रॉस सैलरी में से जो भी कट रहा है, क्या कट रहा है? पीएफ के लिए पैसा कट रहा है, ईएसआई के लिए पैसा कट रहा है, टीडीएस के लिए पैसा कट रहा है, सब कुछ माइनस कर देंगे। अब जो बचेगा वो जय की नेट सैलरी होगी। तो नेट सैलरी निकालने के लिए हमको एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना पड़ेगा, और लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमको एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना पड़ेगा। समझा? लाइव स्टूडेंट समझ में आया? लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा और नेट सैलरी के लिए? बोलो ना, लाइव स्टूडेंट समझ में आया आप लोग को? हेलो, हाँ। ओके। सबसे पहले मैं एक बेसिक सम्स लाया हूँ, ये बेसिक सम्स पहले आप नॉर्मली करिए। बेसिक सम्स देखो, ये बस ऐसे ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट को संभालने के लिए मैंने एक बेसिक सम्स लाया है। इसके बाद मैं कुछ सम्स अपने हाथ से करूंगा, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे बेसिक वेजेस कितना दिया भाई? बेसिक वेजेस ये ए है और ये बी है। बेसिक वेजेस ए का कितना है? 100 रुपया। बी का कितना है? 160 रुपया। जस्ट समझना, हेलो जस्ट समझना। समझना बात को बस, मैं ये सम्स देख के ही समझा दूंगा आपको, देखो ना सम देख के समझा दूंगा। बेसिक पे कितना है? 100 रुपया। डी का कितना है? 160 रुपया। डीए कितना है? 50%। किसका? बेसिक वेजेस का। तो 100 का 50% कितना होता है बाबू? 50 रुपया। तो ये हो गया 50 रुपया। 160 का 50% कितना होता? 80 रुपया, ठीक है। फिर बोल रहा है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है? 8%। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय मतलब ईएसआई कितना है? 2%। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 10%। यहाँ भी कितना हो गया? 10%, ठीक है। फिर बोल रहा है ओवर टाइम। ओवर टाइम कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किया, ओके। फिर बोल रहा है नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर द मंथ आर 200 रुपया। वर्किंग आवर फॉर द मंथ, नॉर्मल वर्किंग आवर 200 घंटे काम करवाता है। ओवर टाइम इज पेड डबल एट द टोटल। ओवर टाइम कैसे पे कर रहा है? डबल के पॉइंट ऑफ व्यू से पे कर रहा है, ठीक है। डबल ऑफ टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड एट एन इक्वल रेट।
विथ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब बोल रहा है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है दोनों का जो रेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमको पता ही है कि अगर तुम्हारे पीएफ में 200 रुपया जा रहा है तो 100 रुपया एम्प्लॉय देगा और 100 रुपया एम्प्लॉयर देगा, दोनों का जो रेट होता है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि टू वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड ऑन द जॉब एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई, ओवर टाइम कहाँ पे किया गया है, जॉब वाई पे किया गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो जॉब है, ठीक है, वर्कर ए एंड बी, एक्स में 40%, वाई में 30%, जेड में कितना है 30%। वर्कर बी एक्स, एक्स जॉब एक्स, मतलब तुम लोग डिपार्टमेंट एक्स मान सकता है, जो जॉब एक्स है ना उसको तुम डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड मान सकता है। वर्कर बी में कितना है 50%, वाई में कितना है 20% और जेड में 30%। अगर मैंने रेशियो लिया, आप बताओ इन सब का रेशियो क्या होगा, 4:3:3, और इसका रेशियो क्या होगा 5:2:3। हमने जस्ट क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। अब देखो नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है 200 घंटे, नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है 200 घंटे। अब एक अगर मैं एक का काम एक अगर मैं निकालूं तो एक कितने कहाँ गया, एक का बेसिक वेजेस कितना है भाई 100 रुपया, और 50 रुपया उसका क्या है डीए। इसका मतलब 50 रुपया उसका बेसिक वेजेस है, 100 रुपया उसका बेसिक वेजेस है और 50 रुपया क्या उसका डीए, मतलब 200 घंटे काम करके कितना मिलता है उसको 150 रुपया। हाँ हाँ, मंथली मंथली तो पूरे महीने में 200 घंटे काम करता है, तो वो 200 घंटे काम करके 200 घंटे काम करके कितना मिलता है उसको, 100 रुपया मिलता है बेसिक पे, अब 50 रुपया मिलता है डीए, तो कितना मिलता है 150 रुपया मिलता है। तो 200 घंटे काम करके मिलता है 150 रुपया, तो भैया एक घंटे में क्या रेट होगा 150 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 75 पैसा, मतलब एक घंटे का रेट कितना है 75 पैसा। तो अगर एक घंटे का रेट है 75 पैसा तो 200 घंटे का रेट कितना होगा 150 रुपया, आ गया ना। क्योंकि देखो इस पूरे सम्स में कहीं पर भी रेट नहीं दिया हुआ है कि नॉर्मल वर्किंग रेट क्या है, कि एक घंटे का रेट क्या कहीं दिया हुआ क्या, पूरे सम्स में कहीं नहीं दिया हुआ। तो अपने को ऐसे निकालना पड़ेगा कि भैया नॉर्मल 200 घंटे काम होता है, 200 घंटे काम करके 100 रुपया मिलता है बेसिक वेजेस, 50 का मिलता है डीए, तो 200 घंटे काम करके 150 रुपया मिलता है, तो एक घंटे में कितना मिलेगा 150 डिवाइडेड बाई 200 75 पैसा। बोल भाई क्लियर है यहाँ पे, ओके। अब बताओ ओवर टाइम, ओवर टाइम कितने घंटे काम किया है 10 घंटे, बोलना ओवर टाइम कितने घंटे काम किया है 10 घंटे। और सम्स में क्लियरली बोला है कि ओवर टाइम का जो पेमेंट होगा वो डबल होगा, देखो ना ओवर टाइम इज पेड एट ए डबल, बोला कि नहीं बोला, देखो। तो आप बताओ 0.75 का डबल क्या होगा 1.5। अगर वो नॉर्मली 75 पैसा करके पेमेंट ले रहा है पर आवर का, तो ओवर टाइम में वो 1.5 रुपया पर घंटे के हिसाब से पेमेंट लेगा। तो 10 घंटे ओवर टाइम है इंटू 1.5 तो कितना रुपया आएगा 15 रुपया। तो ओवर टाइम का पेमेंट कितना हो गया 15 रुपया। बोलना यहाँ तक समझ में आया, लाइव स्टूडेंट आपको समझ में आया भाई यहाँ तक, ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया गाइस, लाइव स्टूडेंट ये आपको वर्किंग नोट समझ में आया। हाँ, ये समझ में आया 200 घंटे काम वाला, ये समझ में आया आपको 200 घंटे काम किया, तो 200 घंटे काम करके उसको पेमेंट कितना मिल रहा है बाबू 150 मिल रहा, क्लियर है 150 ना, अरे 100 रुपया बेसिक का मिल रहा है और 50 रुपया डीए का मिल रहा है, तभी तो 150 हो गया। अब आप बताओ 200 घंटे काम करके अगर 150 मिलता है तो एक घंटे का रेट कितना होगा 150 डिवाइडेड बाई 200 0.75 पर आवर। बोलिए ना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक घंटे का रेट कितना होगा जीरो, ठीक है। अगर एक घंटे का रेट 0.75 है और क्वेश्चन में दिया है कि ओवर टाइम का पेमेंट होगा डबल, तो नॉर्मल रेट अगर 75 पैसा है तो ओवर रेट का डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब कितना होगा 1.5 रुपया। बोलो क्लियर है 1.5 रुपया। और कितने घंटे ओवर टाइम किया देखो ना, बोलो ना कितना घंटे किया ओवर टाइम 10 घंटे, तो एक घंटे का रेट अगर 1.5 रुपया है 10 घंटे का रेट कितना होगा 15 रुपया। बोलो क्लियर है, अब समझ में आया ना। अरे एक घंटे का 1.5 है, 10 घंटे का कितना होगा बोल तो 15 रुपया होगा, बात खत्म। अब उसका बेसिक वेजेस निकालते हैं, बेसिक वेजेस निकालते हैं। ए का बेसिक वेजेस कितना है 100 रुपया, बी का कितना है 160, फिर डीए कितना है
50 रुपया, और 80 रुपया क्या है उसका, बी का। अरे 160 का निकाल लेते ना 80 रुपया। चलो फिर ओवर टाइम, ओवर टाइम सिर्फ ए ने किया था, देखो ना, ओवर टाइम सिर्फ ए ने किया था, बी ने नहीं किया था। एक्चुअल में ये ना ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है, ये मिसिंग है थोड़ा सा, समझ गया ना। ओवर टाइम किसका, ए का। बी ने कोई ओवर टाइम नहीं किया, वो डैश है, तो ए में ओवर टाइम 15 रुपया ऐड कर दो। तो 100 रुपया बेसिक का, 50 रुपया डीए का, 15 रुपया ओवर टाइम का, कितना हो गया 165। बी में तो ओवर टाइम था नहीं, तो 160 प्लस 80 कितना होगा 240 रुपये। ठीक है, ये हो गया उसकी ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट। क्या बोला है, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बोलो ना। कंपनी के लेबर कॉस्ट, कंपनी का तो खर्चा है लेबर कॉस्ट। तो कंपनी अगर पीएफ पे कर रही है तो कंपनी का खर्चा तो ऐड करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या कर रही है, ऐड पीएफ ऐड। अब पीएफ कितना था याद करो, 10%, 10% ऑफ बेसिक पे। देखो ना बाबू, लिखा है ना बेसिक पे, देखो बेसिक, बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस कितना था 100 रुपया, बी का कितना था 160 रुपया। देख लो यहाँ पे 100 का 10% 10 रुपया, 160 का 10% 16 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपया लिख दिया ए में और 16 रुपया लिख दिया। ठीक है, तो सबको ऐड किया, सबको ऐड किया, 165 में 10 रुपया ऐड कर दिया 175, 240 में 16 रुपया ऐड कर दिया 236। फिर क्वेश्चन बोलता है कि जो भी लेबर कॉस्ट आया ना उसको एलोकेट करना, मतलब बांटना है। पढ़ाए थे ना एलोकेट मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। किस रेशियो में डिवाइड करोगे, इस रेशियो में आ जाओ। एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट इनटू द जॉब एक्स वाई जेड, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट इनटू जॉब वाई जेड। ठीक है ना, अब सुनो, ए का रेशियो क्या है 4:3:3। भाई कहाँ लिखा हुआ, देख ले बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ 40%, 30%, 30%, रेशियो क्या होगा 4:3:3। 50%, 20%, 30%, रेशियो क्या होगा 5:2:3। अब सुनो, ये जो लेबर कॉस्ट है ना इनटू जॉब एक्स वाई जेड। अब सुनो, ध्यान सुना, एक चीज गड़बड़ गड़बड़ करना, तुम लोग गड़बड़ करोगे क्या। 175 में सुनो ना, 175 में 15 रुपया क्या है ओवर टाइम। 175 में 15 रुपया कहाँ है ओवर टाइम। अब देखो ये ओवर टाइम किसने किया गया है, ओवर टाइम सिर्फ किया गया है जॉब वाई में, देखो। अरे ओवर टाइम कहाँ किया गया है, वाई में। और कहीं पे क्या एक्स में ओवर टाइम है, नहीं। क्या जेड में ओवर टाइम है, नहीं। तो कहाँ पे ओवर टाइम है, वाई में। तो सबसे पहले क्या करो, ये 15 रुपया कहाँ गया, ये 15 रुपया पहले आप ओवर टाइम का डाल दो वाई में, समझ गया। ये 15 रुपया ओवर टाइम डाल दो, कहाँ है वाई में। अब बताओ 175 में से अगर 15 रुपया निकल गया, बचेगा कितना बाबू 160। कितना बचेगा 160। अब इस 160 को ना 4:3:3 में डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखना तो। कैसे कैसे निकालोगे, ओवर हेड तुमको समझाए थे। 160 डिवाइडेड बाई 4:+3 कितना हो गया 7 + 3 10। तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू 4 इक्वल करो कितना आएगा 64। 3 इक्वल करो कितना आएगा 48। फिर 3 इक्वल करो कितना आएगा 48। बी का कितना 256। 256 में कोई भी वर्क कोई भी ओवर टाइम नहीं है तो माइनस नहीं होगा। तो 256 को अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये वाला रेशियो में 5:2:3। 5:2:3। अब सुनो, सुनो ना बाबू, 256 को 5 + 2 कितना 7 + 3 कितना होगा 10। तो 256 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5:2:3, वो तो मैं दिखाया हूँ। इसका सिंपल निकालने का तरीका क्या है, 256 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू 5 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल, देखिएगा ये आएगा, ये आएगा। आप सिंपली क्या करिए, इन सबको ऐड करिए, सिंपली ऐड करिए, ये आपका आ गया टोटल लेबर कॉस्ट। अब मैंने नोट बोल के दिखा दिया है, 175 में से 15 घंटा माइनस होगा तो आपका 160 हो जाएगा लेबर कॉस्ट फॉर ए। सम्स खत्म, क्या आएगा 10 नंबर का। बोलिए कैसा लगा सम्स, सही है ना, लाइव वाले कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको मैट का कुछ सम्स करा दे रहा हूँ। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है, प्लीज बोलिए ना, कोई डाउट तो नहीं है ना।
वॉल्यूम कम कर दे और कम कर देगा, टेंशन ना ले। अब हम मैट का कुछ सम्स करते हो, जैसे ये क्वेश्चन है मैट का। लेबर कॉस्ट में सुनो, लेबर कॉस्ट में टोटल मैं आज आज मैं 4 से 5 सम्स कराऊंगा और एग्जाम के पहले मैं 5 से 6 सम्स करा दूंगा बस। बाकी जो आपको नॉर्मल क्लासेस में करवाया गया मोर देन इनफ है। नॉर्मल क्लास में लगभग हम लोग कितना सम्स किए हैं? 10 सम्स तो कर ही लिए, 10-12 सम्स तो कर लिए नॉर्मल, ज़्यादा ही किए होंगे। लेबर हाँ, ये ना 10 तो लगभग किया है, बेसिक्स लेके 10 तो हो ही गया। ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले ना मैं तुमको कुछ बेसिक्स और पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। और भाई सुनो, ये पीडीएफ में देखो क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको और इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। मैं तुम लोग की बात नहीं करूँ, तुम लोगों को तो पता ही है, जो यूट्यूब में देखेगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको ना अब लेबर टर्नओवर निकालना सिखाऊंगा। लेबर कॉस्ट निकालना सिखा दिया। इसका टोटल तीन तीन बेसिक्स है। पहला बेसिक लेबर कॉस्ट निकालना सिखा दिया। अब हम लोग सीखेंगे लेबर टर्नओवर। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे बोनस निकालना एज पर हल से, एज पर ओवन। सुनो, लेबर टर्नओवर निकालने का ना कुछ मेथड्स है। जैसे पहला मेथड है सेपरेशन मेथड। क्या है सेपरेशन मेथड? इसका सिंपल फॉर्मूला भाई, जो एवरेज वर्कर है उसमें से कितना छोड़ के चला गया इनटू 100। सिंपल सी बात है। मान लो एवरेज वर्कर था 100, जिसमें से 15 छोड़ दिया, इनटू कर देंगे 100, निकल गया 15%। क्या निकल गया? 15%। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, जब भी सेपरेटेड निकाला रहेगा देखना दो वर्ड यूज किया जाएगा। एक वर्ड रहेगा लेफ्ट, एक वर्ड रहेगा डिस्चार्ज। लेफ्ट मतलब खुद से छोड़ के चला गया, डिस्चार्ज मतलब निकाल दिए। लेफ्ट मतलब क्या होता है? खुद से छोड़ के चला गया, डिस्चार्ज मतलब हम उसको निकाल दिए। तो लेफ्ट और डिस्चार्ज को ऐड कर देना, निकल जाएगा नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। सर एवरेज वर्ड क्यों लेते हैं? सुनो, एवरेज वर्ड इसलिए लेते हैं बाबू, क्योंकि 30 महीने कितना होता है? 30 दिन का महीना होता है। साल कितने दिन का होता है? 365। तो 365 में ना, 365 में देखना, स्टार्टिंग में लेबर कभी ज़्यादा होगा, कभी लेबर कम होगा, फिर कभी लेबर ज़्यादा होगा। होता है ना लेबर टर्नओवर। किसी मंथ में लेबर ज़्यादा आ गए, किसी मंथ में लेबर कम आया, किसी मंथ में लेबर फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? समझा मेरा बात? तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मान लेते हैं यहाँ पे 1000, 1000 में से मान लेते हैं 100 निकल गया, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। समझे ना? तो अब जो निकलेगा सेपरेशन मेथड, 10% आएगा ना, 10%। तो ये 10% क्या आ गया? सेपरेशन मेथड। अच्छा, रिप्लेसमेंट मेथड मतलब, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? जो एवरेज नंबर वर्कर था उसमें से आपने कितना रिप्लेस्ड किया, मतलब काम ढंग से नहीं कर रहा था उसको हटा के दूसरा लेबर ला दिए। अब तुम लोग का ही जॉब लगा, तुम लोग ढंग से काम नहीं करेगा, तुमको कंपनी निकाल देगी और तुम्हारे जगह पे किसी को और लेकर आएगी। तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। वही सिंपल सी बात है। एवरेज वर्कर कितना है? 1000, रिप्लेस किया 50 इंटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू क्या करेंगे? 100, निकल गया परसेंटेज। न्यू रिक्रूटमेंट, नए चेहरे जो आते हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड फॉर द एक्सपेंशन। ये भाई सिंपल सी बात है। एक कंपनी होती है, सुनो ना, जब कंपनी क्या करती है, जब उसको अपना आउटपुट को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो वो लोग क्या करती है? नए नए एम्प्लॉय को जॉब देती है, मतलब नए नए एम्प्लॉय को हायर करती है। तो कितने नए एम्प्लॉय आए? नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड फॉर एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। और फ्लक्स मेथड क्या होता है? 1 2 3 को ऐड कर दो, समेशन ऑफ ऑल 3 मेथड। समेशन ऑफ ऑल मतलब सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और न्यू रिक्रूटमेंट मेथड, सबको ऐड कर दोगे ना, तीनों को ऐड कर दोगे, समेशन ऑफ ऑल 3 मेथड क्या निकल गया? फ्लक्स मेथड। चलो मैं, अरे इधर देखो ध्यान से मेरा बात। सेपरेशन मेथड का क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर इनटू 100। नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज, मतलब हमारा वर्कर कितना है? 1000, 1000 में से कितना सेपरेट हुआ, तो डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 1000 में से अगर 15 निकला तो 15 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। मान लेते 1000 में से मैंने 50 को रिप्लेस किया, तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। मान लेते हैं कि 100 ठो नया आया, तो एवरेज कितना था? 1000। तो 100 जितना नया आया, कितना नया आया? 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। सिंपल है। और फ्लक्स क्या बोलेगा? तीनों को मिला करके, यही ना फ्लक्स क्या बोलेगा? तीनों को मिला करके। अब एक तो ये सम्स है,
जस्ट तुम्हारा बेसिक्स को तगड़ा करने के लिए मैं एक सम्स लाया हूँ, ये सम्स को समझो। अक्टूबर 2021 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना है 1900, बिगिनिंग कितना है बाबू 1900, और एंड में कितना है 2100, तो 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2000, आएगा 2000, आएगा ना 2000। 1900 प्लस 2100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, ये हो गया तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितना हो गया 2000। बोलिए ना, क्लियर है। लेबर फोर्स अच्छा हो गया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 25 पीपल लेफ्ट वाइल 50% डिस्चार्ज। अब सुनो 25 लेफ्ट हुए, 40 डिस्चार्ज हो गए, कितना हो गया टोटल 65। तो 65 कितने लेबर में से 2000, तो क्या कर देंगे 100, निकल जाएगा सेपरेटेड मेथड। देख लो 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100 निकल गया 3.25, 3.25%। ये हो गया आपका सेपरेशन मेथड। 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by number of workers separated। भाई जिसको निकाले, सुनो ना, जिसको निकाले उसमें से 30 वैकेंसी को भरे। वैकेंसी मतलब क्या, चेयर खाली है, ऑफिस खाली है, उसके जगह पे आपने कुछ ला दिया, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। जब भी आप वैकेंसी को फिल करते हैं, जब भी आप वैकेंसी को फिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट। मेरे को बताओ, हेलो 280 वर्कर था, 280 में से आपने 30 को वैकेंसी फिल किया, मतलब 30 क्या किया रिप्लेस किया, तो 30 डिवाइडेड बाई कितना वर्कर था 2000 इंटू 100। देख लो 30 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 1.5%, ये आ गया आपका रिप्लेस। अब 280 में से आपने 30 को वैकेंसी दिया, मतलब रिप्लेस किया ना। अरे 30 लोगों को आपने क्या किया, खाली जगह पे बैठाया, मतलब रिप्लेस किया। वैकेंसी कैसे होती है, मान लो जय काम कर रहा था, मैंने जय को निकाल दिया, तो उसका चेयर खाली हो गया, अब उसके जगह मैंने अर्नो को रख दिया, तो बोलते हैं वैकेंसी फिल करना। तो जब भी वैकेंसी आप फिल करते हो ना उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो 280 वर्कर आया था जिसमें से 30 रिप्लेसमेंट का था, 250 वर्कर आपका क्या है न्यू है, 250 वर्कर क्या है आपका न्यू। आउट ऑफ 280 30 क्या था वैकेंसी का था, तो माइनस कर दो, 280 में से 30 माइनस करो कितना आएगा 250। तो 250 हमारा क्या है न्यू है, तो 250 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू कर देंगे 100। देख लो न्यू रिक्रूटमेंट मेथड 250 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 12.5%। और अगर फ्लैक्स बोलेगा तो तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फ्लैक्स में क्या करेंगे तीनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। एकदम इजी है ना। बोले लाइव स्टूडेंट क्लियर है, बोलो ना बाबू, लाइव बोले बोलो ना। अब लास्ट कॉन्सेप्ट लेबर का, 3 कॉन्सेप्ट सुनो, लेबर का टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे निकलता है, रिवीजन। लेबर कॉस्ट कैसे निकलता है बाबू, बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस बोनस प्लस एचआरए प्लस अदर बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी को अदर फिंज बोलते हैं, है ना। ओवर टाइम वगैरह सब ऐड कर दिया, क्या मिलेगा ग्रॉस अर्निंग। क्या मिलेगा ग्रॉस अर्निंग। अगर लेबर कॉस्ट निकालने के लिए बोलेगा तो ऐड पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर, या सिंपली बोलेंगे ऐड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, निकल गया लेबर कॉस्ट। गलती से पूछ दिया नेट अर्निंग, तो क्या करेंगे एम्प्लॉय का जो माइनस होता है, एम्प्लॉय का पीएफ कटता है तो सैलरी में से माइनस कर दो, एम्प्लॉय का ईएसआई कटता है सैलरी में से माइनस कर दो, एम्प्लॉय का टीडीएस कटता है सैलरी में से माइनस कर दो। सिंपली आप क्या करोगे क्रॉस अर्निंग में से पीएफ माइनस करोगे, ईएसआई माइनस करोगे, अगर टीडीएस दिया रहेगा टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स उसको भी माइनस करोगे, जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट अर्निंग। फिर अपने क्या पढ़े सेपरेशन मेथड पढ़े, फिर रिप्लेसमेंट मेथड पढ़े, फिर अपने न्यू रिक्रूटमेंट मेथड पढ़े, फिर अपने क्या पढ़े हाँ फ्लैक्स मेथड पढ़े। अब ये करने के बाद लास्ट टॉपिक आपका है बोनस प्लान। कभी कभी एग्जाम में बोलता है कि आपको बोनस निकालना हेल्थ के हिसाब से, कभी कभी बोलता है आपको बोनस निकालना प्रोवन के हिसाब से।
हलसे और रोवन, सुनो ना, एक हलसे और रोवन। बोनस एज पर हलसे कितना है? बोनस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। 50% ऑफ टाइम सेव, अगर बोलेगा आपको बोनस निकालना है तो जितना आपने टाइम सेव किया उसका 50% इंटू रेट पर आवर। ठीक है, ये 50% का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि मिनिमम मिनिमम बोले थे 30% और मैक्सिमम कितना बोले थे 70%। इसका एवरेज कितना आएगा? हलसे ने बोला था कि 50%, उन्होंने बोला क्या बोला था पता है? 30% और 70% का उन्होंने क्या बोला, रेंज। उसका एवरेज कितना है? 70%। जो भी आपने टाइम सेव किया, टाइम सेव का 50%। ठीक है, अब आ जाएगा तुम्हारा बोनस एज पर रोवन। क्या आएगा? बोनस एज पर रोवन। हल से क्लियर है ना? बोनस एज पर रोवन। टाइम टेकन, अब तुमको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको जो टाइम मिलेगा उसमें ही टाइम टेकन करोगे। सुनो एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 60 घंटे काम करो, आपने 60 घंटे में से 50 घंटे काम किया, इसको क्या बोलेंगे? टाइम टेकन। आपने क्या किया? 10 घंटे टाइम सेव किया, इसको क्या बोलेंगे? टाइम सेव। तो टाइम टेकन कहाँ से आ रहा है? 60 में से आ रहा है। टाइम सेव कहाँ से आ रहा है? 60 में से आ रहा है। बोलिए ना। 60 घंटा मैंने बोला, 60 घंटे में से आपने 50 घंटे काम किया, 10 घंटे आपने सेविंग किया, तो टाइम बचा लिया। तो जो आपने 50 घंटे काम किया उसको अपने क्या बोलेंगे? टाइम टेकन। जो आपने 10 घंटे बचा लिया उसको क्या बोलेंगे? टाइम सेव। ये जो टाइम टेकन था ये कहाँ से आया? आउट ऑफ 60। ये जो टाइम सेव है ये कहाँ से आया? आउट ऑफ 60। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 50/60 और 10/60। मतलब टाइम टेकन किसका पार्ट है? टाइम अलाउड का। और टाइम सेविंग किसका पार्ट है? टाइम अलाउड का। समझा मेरा बात? तो यहाँ पे फॉर्मूला सिंपली क्या बोला? टाइम टेकन 50 इंटू टाइम सेव 10 डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड कितना था? 60 इंटू रेट पर आवर मान लो 100 रुपया था। समझा मेरा बात? टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड। हेलो, टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड। टाइम टेकन इनटू टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। क्या निकल? रेट पर आवर। जरा समझो, हल से बोलेगा ना, जितना तुमने टाइम सेव किया उसका 50% इनटू रेट पर आवर। रोवन बोलेगा, सिंपल सा बोलता रोवन का फॉर्मूला, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड। टाइम टेकन और टाइम सेव किसका पार्ट है? टाइम अलाउड का। तो टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। 1 घंटे का रेट किया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, आपको बोलेगा एग्जाम में बेसिक वेजेस निकालने के लिए। बेसिक वेजेस का मतलब क्या है भाई? अगर मैं 50 घंटे काम किया और 1 घंटे का है 100 रुपया, तो मेरा कितना हो गया? 5,000। तो जितने घंटे आपने काम किया इंटू रेट पर आवर। समझ पा रहे हो मेरा बात? जितने घंटे आपने काम किया इंटू रेट पर आवर। टाइम सेव कैसे करोगे? टाइम अलाउड कितना था? 60 माइनस टाइम टेकन कितना था? 50। तो सेव कितना हो गया? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। इफेक्टिव आवर रेट का सिंपल निकालने के बाद, इफेक्टिव आवर रेट कैसे निकाल जाता? बेसिक वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। मेरा बेसिक वेजेस है 100 रुपया, मेरा बोनस कितना है? 50 रुपया, डिवाइडेड बाई मैंने 10 घंटे काम किया, मेरा इफेक्टिव आवर रेट कितना हो गया? 150 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा? 15। इफेक्टिव आवर रेट निकालने के लिए सुनो बाबू, इफेक्टिव आवर रेट निकालने के लिए सिंपली बोला था बेसिक वेजेस प्लस डीए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। बेसिक वेजेस प्लस डीए डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, तो अब एक बार रिवाइज कराऊँ मैं आपको? रिवाइज कराऊँ? हल से 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, फिर आपको बोलता है रोवन के हिसाब से, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। आपको निकालेगा, बोलेगा बेसिक वेजेस निकालना। तो बेसिक वेजेस मतलब जितने घंटे काम किया इनटू रेट पर आवर, तो टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। फिर बोलेगा कभी के एग्जाम में ना इफेक्टिव आवर रेट निकालने के, इफेक्टिव आवर रेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, बेस जितना आपको मिला डिवाइडेड बाय जितना घंटा आपने काम किया। जितना आपको मिला डिवाइडेड बाय जितना घंटा आपने काम किया। मेरे को मिला 100 रुपया बेसिक, 100 रुपया मेरा क्या? बेसिक वेजेस। 50 रुपया मेरा बोनस है, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150 रुपया। ये मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं 10 घंटे काम किया।
तो 150 डिवाइडेड बाई 10 घंटा कितना आएगा 15 रुपया। ये जो 15 रुपया आ रहा है इसको बोलेंगे इफेक्टिव आवर रेट। बोलिए ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? लाइव स्टूडेंट क्लियर है? अब एक मैं तुमको सिंपली मैं एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। टाइम अलाउड है 40, सुना बाबू, टाइम अलाउड कितना है 40। टाइम टेकन, टेक मतलब के है यहाँ पे, टाइम टेक कितना है 30। 40 घंटा बोला गया था काम करने के लिए, 30 घंटा तुमने काम किया तो टाइम सेव कितना किया 10 घंटे। रेट पर आवर कितना है 25। अगर मुझे बेसिक वेजेस निकालना रहेगा तो बेसिक वेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन रेट पर आवर। तो टाइम टेकन मेरा कितना है 30 घंटे, और 1 घंटे का रेट कितना मेरा कितना 750। ये क्या हो गया बेसिक। तो कैलकुलेट बेसिक वेजेस, सिंपल सी बात है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। फिर बोलता है कि आपको बोनस निकालना एज पर हल से और एज पर रो। हल से क्या बोलता है बोनस के लिए, 50% ऑफ टाइम सेव। 40 घंटे काम करने के लिए बोला गया था, 30 घंटे क्या हुआ आपने काम किया तो सेव कितना किया 10 घंटे। तो 50% ऑफ 10 आवर इंटू रेट पर आवर। रेट पर आवर कितना है 25। सिंपल सी बात है। 50% ऑफ 10 तब क्या होगा 5, 5 इंटू 25। अरे 10 का 50% कितना 5, 5 5 इंटू 25 कितना होगा, बात खत्म। बोलेगा बोनस निकालना है रोवन मेथड के हिसाब से। क्या निकालना बोनस एज पर रोवन मेथड का जो बोनस है वो कैसे निकलेगा देखो, टाइम टेकन टाइम से डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू। फिर आपको बोलेगा इफेक्टिव आवर रेट निकालने के लिए। इफेक्टिव आवर रेट का मतलब क्या है, कितना आपको मिला। तो आपका बेसिक वेजेस कितना है 750, और आपने बोनस इसी हिसाब से आपने ऐड किया, मतलब मालूम मैंने 125 ऐड किया, तो जो 125 ऐड किया आज पर हल से ऐड किया। तो एग्जाम में कोई एक ही बोनस बोलेगा निकालने, या तो रोवन का बोलेगा या तो हल से का बोलेगा। तो बेसिक वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाई कितने घंटे मैंने काम किया 30 घंटे काम किया। अरे भाई आपने 30 घंटे काम किया तभी तो आपको 750 रुपया मिला, तभी तो आपको बोनस मिला। बिना काम का बोनस मिलेगा क्या, बिना काम किए आपको बेसिक वेजेस मिलेगा क्या, नहीं। तो जितना आपको मिला, जितना आपको मिला डिवाइडेड बाय जितने घंटे आपने काम किया। तो 750 आपका बेसिक वेजेस, 125 आपका क्या है बोनस, डिवाइडेड बाय मैंने 30 घंटे काम किया। तो 1 घंटे का रेट कितना हो गया 29.1। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। मेरे को प्लीज लास्ट टाइम बता दो कॉन्सेप्ट क्लियर है लेबर का, और डाउट है, क्या डाउट बताओ उसमें। तू रेगुलर क्लास क्यों नहीं करता गधा, कंप्यूटर 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 बोल, क्या डाउट बता। हम्म? क्या ऐप में, क्यों, ऐप से देख ले। बोल यहाँ यहाँ पे क्या डाउट बता। इफेक्टिव और रेट का मतलब क्या, सुन ना, तू मेरे लिए 30 घंटे काम किया, ठीक है। मैंने तेरे को 125 रुपया का बोनस दिया और 750 रुपया का बेसिक वेजेस दी। हाँ? तुम हल से ले ले या रोवन ले ले, एग्जाम में कोई एक ही बोनस ऐड करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव आवर रेट का फॉर्मूला क्या बेसिक वेजेस प्लस बोनस। अब तुम बोनस कोई एक ठो ऐड कर लो किसी के हिसाब से, समझा मेरा बात। तो भाई सिंपल सी बात 750 प्लस 125 का बोनस है। क्यों दिया, ये क्यों दिया, क्योंकि आपने 30 घंटे, तो जितना जितना मिला डिवाइडेड बाई जितने घंटे काम किया, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे रेट पर आवर। मतलब तेरा 1 घंटे का रेट कितना ऑलमोस्ट 20.10। समझ में आया? अब कुछ समझ करा दे, सारा बेसिक तो क्लियर है। तो लेबर कॉस्ट पढ़ लिए, हेलो लेबर कॉस्ट पढ़ लिए, फिर अपने पढ़ लिए लेबर टर्नओवर पढ़ लिए, तीनों चारों मेथड पढ़ लिए, फिर अपने क्या पढ़ लिए बोनस पढ़ लिए। सारा बेसिक खत्म हो गया, अब आके समझ करते। अब बोल रहे पता नहीं क्या।
तो ग्रुप तो करवाया तो था, ग्रुप वाला सब। ठीक, मैं देखता हूँ। आता नहीं उस, आता नहीं, मैंने पेपर देखा। हाँ क्या, कल से रोज नहीं आता वो। मैं देख लूंगा, ऐसा बात नहीं, मेरे को भेज देना। एग्जाम के पहले जो बोलोगे ना, करवा देंगे एकदम। चलो, ये सम्स अपना 2019 9 में आया। कब आया भाई? 2009 में। पहले ये सम्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, ये ब्लू रखें रेजर या रेड रखें, बताओ ना। रेजर ब्लू रखें या रेड? हाँ, ब्लू या ये रेड, देख लो। मेरे पास ऑप्शन कमी नहीं है। रेड। चलो, द फॉलोइंग इन रेजर का बेनिफिट क्या होता है ना, पेज गंदा नहीं होता। समझ, पॉइंट भी कर लेता हूँ, हट भी जाता। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द रिकॉर्ड केप्ट by the personal department of company. Okay, you are required to calculate labor turnover rate. अरे बाबा, ओ लेबर टर्नओवर रेट निकालना है यूजिंग द डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड। सुनो, नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पे रोल एट द बिगनिंग 4200, एट द, ये देखो 2009 का सम्स आया है। एट द बिगनिंग 4200, एट द एंड कितना है 4800। तो एवरेज निकालो ना, 4200 डिवाइडेड बाई 4800 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? अरे 4200 प्लस 4800 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? एवरेज दीदी, एवरेज 4500 आएगा। भाई हम क्या कर रही है तुम? तो 4500 हमारा क्या है? एवरेज वर्कर्स। मैसेज पढ़ लिया। तो ये कितना हो गया? 4500। इसका एवरेज कितना? 4500। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ 160 वर्कर आर लेफ्ट वाइल 60 वर्कर्स आर डिस्चार्ज। सुन ना बाबू, 160 लेफ्ट किया, 80 डिस्चार्ज किया, डिवाइडेड बाई एवरेज वर्कर 4500 इंटू कर देंगे 100, कितना आएगा बोलना ना। 5.33। तो यह तुम्हारा क्या हो गया? सेपरेशन मेथड। 160 लेफ्ट किया, 80 को निकाल दिए, तो कितना होगा? 240। 240 डिवाइडेड बाई कितना वर्कर था? 4500 इंटू क्या कर देंगे? 100, निकल जाएगा सेपरेशन मेथड से। हो जा रहा ना, अभी तो किया था अपने लोग। 240 वर्कर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ हुम रिक्वायरमेंट ऑफ 180 वाज इन द वैकेंसी। 180 वैकेंसी, तो वैकेंसी मतलब रिप्लेसमेंट किया। अरे वैकेंसी मतलब क्या है? ऑफिस खाली था, उसकी जगह पे भर दिया। तो 180 क्या वैकेंसी, तो रिप्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है? 180 डिवाइडेड बाई 4500 मतलब एवरेज वर्कर इंटू क्या कर देंगे? 100, 4% आ जाएगा, है ना। एग्जाम में कैसे लिखना देखो ना बाबू, यही तो लिखने का तरीका तो मैं ऑलरेडी तुम लोग को बताया हूँ। देखो, ऐसे नहीं करेंगे ना, सेपरेटर मेथड ऐसे निकालेंगे, फिर रिप्लेसमेंट मेथड ऐसे निकालेंगे, न्यू रिक्रूटमेंट, है ना। वैसे मैं ये पेज शेयर कर दूंगा तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 840 में से अगर 180 रिप्लेस किया तो न्यू न्यू कितना आया बोलो तो? 660 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर देंगे 100, 14.67। ये आ गया आपका न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। समझा? एक देख रहा 840 था, जिसमें से 180 रिप्लेस किया, माइनस कर दे, बचा कितना? 60। तो 660 हमारा क्या है? न्यू है ना, हमारा क्या है? न्यू। तो 660 डिवाइडेड बाई एवरेज कितना है? 4500।
समझा? वाइल रेस्ट वेर अपॉइंटेड इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंस जब भी एक्सपेंशन आए तो समझ जाना न्यू। हम लोग नया इम्प्लॉय कब बनाते हैं? जब हम लोग नया इम्प्लॉय कब मंगवाते हैं? जब हम लोग को एक्सपेंड करना, अपना बढ़ाना है प्लांट को। अच्छा, फ्लक्स मेथड क्या रहेगा? तीनों को ऐड करो तो सब सपरेशन में कितना आया था बोलना तो? 5.3 सपरेशन में आया था। उसके बाद रिप्लेसमेंट 4 और इसमें 14.67, तो ऐड करो कितना आया? 23.9। तो मैं एक बार यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या? कर लिया ना तुम लोग? पता नहीं यूट्यूब में लोग कर। तो मैं एक काम करता हूँ, सुनो ना, मैं एक काम करता हूँ, ओवरहेड जो चैप्टर नहीं है, ओवरहेड चैप्टर में मैं ये वाला क्वेश्चन डाल देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, रुको रुको रुको। दिख रहा ना बराबर? यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहला क्या है? सेपरेशन मेथड ना। अच्छा, इसके पहले मैं एवरेज वर्कर निकाल दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट देख रहे हैं। तो एवरेज वर्कर कैसे निकालते हैं? बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई 2। बिगिनिंग कितना था? 4200। एंडिंग कितना? 4800 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा? 4500 वर्कर। तो सपरेशन मेथड कितना था? 80। 80 क्या था? डिस्चार्ज हुआ था। और 160 क्या हुआ था? लेफ्ट किया। तो 160 लेफ्ट किया था, 80 किया था डिस्चार्ज, डिवाइडेड बाई 4500। कितना आएगा बाबू? 5 पॉइंट। दूसरा अपने निकालना है रिप्लेसमेंट मेथड। सिंपल निकालते, कितना रिप्लेस किया, जितना तुम वैकेंसी के लिए रखोगे उतना तुम रिप्लेस करोगे। 180 डिवाइडेड बाई 4500 कर देंगे 100। कितना आएगा बाबू? 4%। बस कैलसी नहीं है, पहले तुम लोग, पहले बता दे रहा हूँ, तुम लोग बताते रहना मेरे को। रिप्लेसमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। तो सुनो ना, कितना था? 840 ना। तो 840 में से 180 रिप्लेस किए थे, डिवाइडेड बाई 4500 इंटू कर देंगे 100। कितना आएगा? 14 पॉइंट। लास्ट में होता है तुम्हारा फ्लक्स में। फ्लक्स से क्या होगा? 640 होगा ना। 660 डिवाइडेड 4500। हाँ, कितना है? 14.67 ही आएगा ना। वही तो लिखे थे। फ्लक्स में क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे ना। 5.3 प्लस 4 प्लस 14.67%। कितना है तुम बताओ, यहाँ कितना आ रहा है? 1.33 कर दो यहाँ पे, 24 हो जाएगा। चलो, रिक्रूटमेंट मेथड निकाला ही नहीं। बोलो क्लियर है? वहाँ तो दिया हुआ एक्सपेंशन वर्ड नहीं दिया बाबू। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? न्यू रिक्रूटमेंट होता है।
तुम नया एम्प्लॉय क्यों बुलाओगे? कि तुम अपना आउटपुट को, टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हो, तभी तो बुलाओगे। ये रिक्रूटमेंट मेथड नहीं निकालोगे यहाँ। बोलो ना, क्लियर? लाइव स्टूडेंट, ये सम्स क्लियर है ना? बहुत इजी था। लाइव स्टूडेंट एक बार हाँ हाँ या ना बोल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो मैं एक काम करूँ, ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे सेट कर दूँ। चलिए हम देखिए बाबू, ये सब देखो ना। इन ए फैक्ट्री, in a factory 20 workers are employed in the production of a goods. Okay, from the following particulars compute the wage bill, मतलब लेबर कॉस्ट। अरे वेज बिल का मतलब क्या होता है? लेबर कॉस्ट फॉर द वर्कर्स ऑफ द मंथ दिसंबर। इतना बेसिक वेजेस 1000 रुपया पर मंथ पर वर्कर। डियरनेस अलाउंस 900 रुपया पर मंथ पर वर्कर। पर मंथ बोला है ना? और कितने वर्कर है? कितने वर्कर? 20। तो सब में क्या कर देंगे? इंटू 20, इंटू 20, यही ना? पर वर्कर था, इंटू 20 कर देंगे। अच्छा, बोनस फॉर द मंथ 20% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए। बोला बेसिक वेजेस प्लस डीए मिलाकर के बोनस मिलेगा 20%। अदर अलाउंसेस कितना? 200 रुपया पर मंथ। ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना? 10% ऑफ बेसिक। पीएफ, अच्छा, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, मतलब दोनों मिला करके। ठीक है, तो एक काम करो, एक काम करो, 10 + 2 कितना हो गया? 12% हो गया ना? तो 12% ऑफ बेसिक वेजेस, सिंपली कर दिया ना? 12% ऑफ क्या हो गया? प्रोफेशनल, अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स होगा। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, तो टीडीएस बोलते हैं। सॉरी, प्रोफेशनल टैक्स मतलब पी टैक्स होता है। तुम लोगों का रेगुलर क्लास मैंने बताया था ना, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट लेवल का टैक्स होता है। जो पिछड़ा पिछड़ा राज्य, जो पिछड़े स्टेट होते हैं, जो गरीब स्टेट होते हैं, वो लगाते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्रा, ये सब में प्रोफेशनल टैक्स लगता है। दिल्ली, यूपी, ये सब में प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता। बिहार, झारखंड में प्रोफेशनल टैक्स लगता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती। जैसे मेरे को देना पड़ता है, मेरे को प्रोफेशनल टैक्स, मतलब मैं बंगाल में पैसा कमा रहा हूँ ना, तो मुझे प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। मेरे पापा खुद देते हैं टैक्स। ठीक, वो कितना है तुम्हारा? 20 रुपया पर मंथ। कितना है? 20 रुपया पर मंथ। इंटू कर देंगे तुम्हारा यहाँ पे भी। ऑल्सो सो द लेबर कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री, तो लेबर कॉस्ट भी निकालना है। हेलो, लेबर कॉस्ट भी निकालना और नेट सैलरी भी निकालना है। निकालोगे तुम लोग? 2 मिनट का टाइम दूं? क्या हुआ है? बोलो, इजी है ना? चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, साथ में करते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखो, लाइव स्टूडेंट हो जाएगा ना भाई? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वेज बिल, कंप्यूटेशन ऑफ वेज बिल।
ये मंथ ऑफ दिसंबर देखो ना, ये मंथ ऑफ दिसंबर मतलब एक महीने का निकालना है, साल भर का मत निकालना तुम लोग इंटू 12 करके। वो दिसंबर का बोला मतलब एक महीने का निकालना है, ठीक है। तो सिंपली सुनो ना, सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा, बेसिक वेजेस कितना है, 1000 रुपया पर मंथ एम्प्लॉय, कितना आएगा भाई, डीए कितना है, ऐड कर दो, 900 रुपया पर मंथ, 900 रुपया पर मंथ एम्प्लॉय, कितना होगा, 12,000। बोनस, बोनस क्या बोल रहा है देखो, 20% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए, तो बेसिक वेजेस कितना है 20,000 प्लस डीए कितना है 18,000, इसका कितना परसेंट बोला है 20%, नहीं ना, कितना आएगा बोला तो 7,000। अच्छा, ओन ओन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, मतलब क्या 12% ऑफ बेसिक वेजेस, अगर मुझे लेबर कॉस्ट निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड ऐड इम इम अदर अलाउंस है क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अदर फिंज बोलते हैं ना इसको, तो क्या निकला अदर अलाउंसेस, 200 रुपये पर मंथ, 200 इंटू कितना आएगा बाबू, मेरे को सुनो ना, मेरे को निकालना है बेसिकली लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना आएगा 49,600, ये हमारा आ गया ग्रॉस अर्निंग। अब अगर हम इसमें ऐड कर देंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, निकलेगा लेबर कॉस्ट, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नेट अर्निंग, यही ना बाबू, तो हम लोग पहले निकालते हैं लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, कितना है 12% ऑफ, क्या बोला 12% ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कितना है 2,000 ना, 20,000 सॉरी 20,000, 20,000 का 12% कितना होगा, कितना 2400 ना, बोलो अब कितना है यहाँ पे, हाँ ये निकल गया आपका लेबर कॉस्ट, ये आपका लेबर कॉस्ट निकल, ठीक है। अब निकालना अपने को कैलकुलेशन ऑफ, ये था पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ नेट अर्निंग, नेट अर्निंग्स बोल दो, या इसी को हम लोग नेट वेजेस बोल सकते हैं ना बाबू, इसको नेट सैलरी अपने बोलते हैं, का निकालने का सिंपल क्या है ग्रॉस अर्निंग, ग्रॉस अर्निंग कितना है, ग्रॉस अर्निंग कितना है 49,600, इसमें से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर मेरी सैलरी है मेरी सैलरी में से पीएफ कटेगा, ईएसआई कटेगा, पी टैक्स कटेगा, ये सब कटने के बाद जो कुछ मुझे मिलेगा, अरे जो भी कुछ मिलेगा वो मेरा क्या होगा नेट अर्निंग होगा, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई कितना है, कितना होगा बाबू 12% ऑफ बेसिक वेजेस,
2400 माइनस करेंगे, लास्ट में हम लोग पी टैक्स माइनस करेंगे ना, पी टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स, पी टैक्स कितना था 20 रुपया पर मंथ, 20 रुपया पर मंथ मतलब कितना हो गया 20 × 20 400 रुपये ना, 400 ये माइनस कर दे, कितना आएगा बोला तो 40,800 आएगा। तो 40,800 आएगा, 46,800 ये हो गया आपका नेट। बोलो ये तो एकदम इजी है ना। ये सब 5 नंबर, तो इजी है 5 नंबर का। लाइव स्टूडेंट कोई डाउट, लाइव स्टूडेंट ओके, हाँ बोल क्या डाउट है, हाँ बोला तो क्या डाउट बताओ। अरे डाउट है हाँ या ना अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन करें, 5 नंबर मैथ का क्वेश्चन, 5 नंबर 5। एक मिनट, मैथ का क्वेश्चन 5। आओ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है तुम्हारे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 6, बहुत अच्छा समझा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6। एक बार मैं इसको पुट कर दूं वहां पे, आइए जनाब क्वेश्चन नंबर 6 करते, बहुत अच्छा तुम्हारे एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा 10 नंबर का, हेलो 10 नंबर का हमसे आएगा ये वाला क्वेश्चन 6, एक बार पढ़ो तो सारा क्वेश्चन। फ्रॉम ऐसे मैं रेगुलर रेगुलर क्लास में इस टाइप का सम्स कराया हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट। ठीक है चलो ये और क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 6, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट एंड लेबर कॉस्ट निकालना है जॉब ए का। हाँ ये सही हो रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज वेज रेट। सुनो बेसिक वेज रेट कितना है 15, ओवर टाइम ठीक है ओवर टाइम रेट, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर कितना है 150%, मतलब नॉर्मल डेज में अगर तुम ओवर टाइम कराएगा तो 150% है बेसिक वेज रेट का, और संडे वाले दिन अगर तुम ओवर ओवर टाइम कराएगा तो 200% है बेसिक वेज। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2023 द फॉलोइंग आवर्स वर्कड, तो नॉर्मल टाइम कितना है 2 लाख, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर कितना है 30,000, ओवर टाइम संडे एंड हॉलीडे कितना है मतलब कितना है 2.5 लाख है 2.5। तो सिंपली एक काम करो लिखो यहाँ पे तुम लोग स्टेटमेंट शोइंग, हाँ हाँ स्टेटमेंट शोइंग एवरेज वेज रेट,
एवरेज वेज रेट किसका निकलेगा? टोटल का निकलेगा, और ऑब्वियसली टोटल का ही तो क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, नॉर्मल टाइम बिफोर और आफ्टर, है ना, वर्किंग आवर्स, तो यहाँ लिख देंगे हॉलीडे, हॉलीडेज ओवर टाइम। देखो वर्किंग नोट, पहला बेसिक वेजेस कितना है? 15 रुपये पर आवर। दूसरा, ये तुम्हें वर्किंग नोट कट मत करना, वो ठीक था, लोग कट मत करना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वर्किंग नोट कट मत करना। बिफोर और आफ्टर, तो 15 हमारा 100% बराबर होगा, 150% बराबर कितना होगा? 22 × 1 था, 22 × 1 था, 22.5 पर आवर। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? हॉलीडे ना, हॉलीडेज ओवर टाइम। सुनो, हॉलीडे में क्या, 15 अगर 100% के बराबर है, 15 अगर 100% बराबर है तो 200% होगा, कितना है? 30। कैसे मैंने किया देखो ध्यान से, बेसिक वेजेस कितना? 15 रुपया पर आवर। तो बोल रहा है बिफोर और आफ्टर अगर काम करेंगे, मतलब नॉर्मल डेज में अगर ओवर टाइम काम करेंगे तो 150% आप बेसिक वेजेस लेंगे। तो 15 अगर 100% है तो 150% कितना होगा? 22.5। और हॉलीडेज ओवर टाइम बोला है, इसका सिंपल करेंगे, 15 अगर 100% है तो 200% कितना? अब देखो नॉर्मल टाइम कितना है, नॉर्मल टाइम कितना है? 2 लाख घंटे, 2 लाख, तो कितना कर देंगे? 15, सही ना। और ओवर टाइम बिफोर कितना है? 30,000, तो 30,000 इंटू क्या कर देंगे? 22.5, 22.5 आएगा ना। और हॉलीडे कितना है? 20,000, 20,000 इंटू क्या कर देंगे? 30। बताना कितना आएगा? तो 2 लाख इंटू 15 कितना है? 30 लाख। बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर कितना आएगा? 6,25,000। हॉलीडे ओवर टाइम कितना है? पर ऐड करना कितना आएगा? 42,75,000। ये आ गया था आपका टोटल वेज बिल, यही ना, टोटल वेज बिल, इसको ग्रॉस वेज बिल बोलते हैं। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज, एवरेज वेज रेट निकालना है। सिंपली क्या करना पड़ेगा? 42,75,000 कितने घंटे का रेट है? 2.5 लाख का। अरे 42,75,000 जो पैसा पेमेंट किया, कितने घंटे के लिए पेमेंट किया? 42,75,000 का जो पेमेंट हुआ वो 2.5 लाख के हुआ, तो डिवाइडेड बाई 2.5 लाख कर देंगे, तो एक रेट आ जाएगा कितना? 17.1 पर आवर। सिंपल है। तो वेज रेट जब भी निकालने के लिए बोलेगा ना तुमको, सुनो, जब भी वेज रेट बोले निकालने के लिए सिंपल क्या करना? पहले टोटल निकालना। तो टोटल कितने घंटे काम किया था? 2.5 लाख घंटे काम किया गया, जिसमें से था तुम्हारा 2 लाख घंटे नॉर्मल था, 30,000 तुम्हारा नॉर्मल डेज का, जिसको बिफोर, बिफोर और आफ्टर मतलब नॉर्मल डेज का ओवर टाइम, मतलब मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नॉर्मल डेज में लोग ओवर टाइम करते हैं। और संडे वाला क्या था तुम्हारा? स्पेशल डे का, मतलब संडे छुट्टी का दिन है, अगर छुट्टी का दिन तो अगर तुम ओवर टाइम कराओगे तो 200% होगा। तो अगर नॉर्मल वर्किंग आवर है 15, तो उसका 150% कितना होगा? तो 15 100% बराबर है, तो इंटू 150, 22.5। अगर हमको संडे वाला निकालना है तो 15 अगर 100% बराबर है, इंटू 200 कर देंगे, तो संडे वाला सबका रेट निकल गया। तो 2 लाख इंटू 15, 30,000 इंटू 22, 22.5 रुपया, और 20,000 इंटू हमारा 30 रुपया। तो अब तुम्हारा निकल गया टोटल वेज बिल।
या जिसको ग्रॉस वेजेस बोलते हैं। तो ग्रॉस वेजेस आया तुम्हारा 42,75,000। 42,75,000 आपने पेमेंट किया है 2.5 लाख घंटे के लिए। 42,75,000 का पेमेंट किया कितना, 2.5 लाख घंटे के लिए। तो 42 लाख डिवाइड बाई 75,000 डिवाइड बाई, सॉरी 42,75,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख घंटे। तो एक घंटे का रेट कितना होगा, 17.1। बोलो अब क्लियर है, बोलो ना, अब क्लियर है ना। यहाँ पे गलत, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। अब क्या निकालना था, 2 नंबर लेबर कॉस्ट। देखो तो लेबर कॉस्ट, अरे लेबर कॉस्ट फॉर जॉब है, फटाफट देखो तो। ये समझ में आया ना सबको, लाइव वाले आपको समझ में आया तो गाइस, लाइव स्टूडेंट, अरे लाइव स्टूडेंट आपको समझ में आया। तो हमारा जो 17 रुपये 1 पैसा जो हमारा है, वो हमारा एवरेज वेज रेट, मतलब उसमें तुम्हारा ओवर टाइम का भी है और उसमें तुम्हारा नॉर्मल भी है। हो गया, करिश्मा हो गया। लेबर कॉस्ट फॉर जॉब है। अब लिखो नॉर्मल टाइम क्या है इसका, नॉर्मल टाइम कितना था देखो ना, 3,000 है, 300 है, 200 नॉर्मल। हाँ हाँ, 3,000 इंटू एवरेज वेज, वेज रेट कितना आया 17.1। सबको एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि एवरेज में तो तीनों इंक्लूड है। अरे एवरेज में तुम्हारा बिफोर वाला भी इंक्लूड है, संडे वाला भी इंक्लूड है, नॉर्मल वाला इंक्लूड है। तो इंटू 17.1 कर देंगे, समझा ना मेरा बात, अलग से नहीं निकालेंगे, सेपरेटली नहीं निकालेंगे तुम्हारा। हाँ, बिफोर और आफ्टर कितना था, 300, 300 इंटू क्या हो जाएगा 17.1, समझा ना। और फिर आपका क्या है संडे वाला ना, संडे और हॉलीडे 200 था, 17, बताना तो एक बार। 51, 51300 ना, 513, कैलकुलेशन देख लेना, ऐड करो 5 9, यही है ना। अच्छा फटाफट नोट, क्या इस सम्स में कहीं पे वो एम्प्लॉयर था क्या, और एम्प्लॉय वाला बात था। ये होगा हमारा लेबर कॉस्ट। आप बहुत जन सोच रहे होगे सर आपने 17 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बाबू ये जो 17 रुपया 1 पैसा है ना, इसमें 3 ठो ऐड, एक नॉर्मल वाला ऐड है, आफ्टर और बिफोर वाला ऐड है, और एक संडे वाला ऐड है। भाई 42,75,000 आया था ना, 42,75,000 में सब ऐड है कि नहीं, सब ऐड है, डिवाइडेड बाई 2.5 लाख घंटे, 2.5 लाख घंटे में भी तो सब ऐड है, 2.5 लाख घंटे में भी तो 2 लाख घंटे नॉर्मल है, 30,000 तुम्हारा बिफोर और आफ्टर वाला है, अब 20,000 तुम्हारा क्या है, 20,000 तुम्हारा क्या है संडे वाला। तो तुम्हारा 2.5 लाख घंटे में भी सब ऐड है, और 42,75,000 में भी सब ऐड है। तो टोटल डिवाइडेड बाई 2.5 लाख घंटे, तो जो 17 रुपया 1 पैसा आ रहा है ना, ये एवरेज हो गया। तो 3,000 इंटू 17 रुपया 1 पैसा, 300 इंटू 17 रुपया 1 पैसा, 200 इंटू 17, तब आ गया तुम्हारा, हो गया लेबर कॉस्ट, खत्म। नॉर्मल से सिले नहीं करेंगे बाबू ना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या निकाले, यहाँ पे एवरेज निकाल लिए। तो इस 17 रुपया 1 पैसे में सब आ गया ना, तीनों आ गए ना, समझ पा रहा है आयुष। हाँ, क्योंकि ये 17 रुपया 1 पैसा सबको इंडिकेट कर रहा है। पहले ये नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, तुम बताओ ये जो 2.5 लाख घंटा आ रहा है, क्या इसमें नॉर्मल 2 लाख ऐड है कि नहीं ऐड है, बोलने बाबा, 20,000 ऐड है कि नहीं ऐड है, ये 20,000 संडे वाला ऐड है कि नहीं ऐड है, प्लस
ये जो हम लोग 42,75,000 ऐड किए, इसमें नॉर्मल भी ऐड है, इसमें बिफोर आफ्टर ऐड है, और इसमें क्या हॉलीडे ऐड है, इसमें भी तीनों ऐड है और इसमें भी तीनों ऐड है। इससे जो 17 रुपये आया ना, वो हमारा नॉर्म एवरेज एवरेज। अब एवरेज वेज रेट में सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब एक हल से वाला, हल से और रोन वाला करवा दें, हल से रोन वाला करवा दें। आइए 17 नंबर सम्स करते हैं। अच्छा, जो छूट गया ना, जो छूट गया, तो मैं एग्जाम के एक दिन पहले करा दूंगा। कॉन्सेप्ट मिल गया ना सबको? एग्जाम के एक दिन पहले करा दूंगा, ठीक है? प्रैक्टिस करना, अभी आप फिलहाल इतना प्रैक्टिस कीजिए। अलाउड। चलो ये लास्ट सम से, हाँ। देखना ये छोटा सम्स है, छोटा सा सम्स है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस टाइप का सम्स कराए हो याद? एक्स मान लें तो मिसिंग रहेगा, तो तुम लोगों को तो रेगुलर क्लास में इस टाइप का सम्स कराए हैं। ये अगर कोई चीज़ नहीं दे रहा हो तो क्या मान लेंगे? एक्स। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हल से प्लान इज ऑपरेशन, क्या है? श्रमिक बाबू कैन अर्न 27 रुपया फॉर ए जॉब। ही टेक ही टेक 8 घंटे। हाँ, ही टेक्स 8 8 घंटे, मतलब टाइम टेकन। रेट वेजेस कितना है? 3 रुपया पर आवर। कैलकुलेट व्हाट विल बी अर्निंग इफ द रोवन प्लाज इज अडॉप्टेड, मतलब रोवन क्या बोला? कैलकुलेट व्हाट विल बी हिज अर्निंग, अर्निंग निकालना है अगर वो रोवन प्लान अडॉप्ट करता है। रोवन का याद है? टाइम टेकन इंटू टाइम सेव डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर, बोनस निकालने का। चलो भैया लिखो, मेथड ऑफ पेमेंट वेजेस। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कौन सा चल रहा है? हल से, हाँ बाबा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हल से प्लान इज ऑपरेशन। तो कंपनी कौन सा प्लान कर रही है? हल से कर रही है, ठीक है ना? ओके। मेथड लिखो, मेथड ऑफ पेमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, साथ में नोट डाउन करो। ठीक है। टोटल वेजेस कितना है? 27 रुपया। अरे टोटल वेजेस कितना है? इधर कैन अर्न 27 रुपया फॉर ए जॉब, तो टोटल वेज कितना है? 27 है ना? अच्छा, टाइम टेकन 8 घंटा। रेट ऑफ वेजेस, टाइम अलाउ दिया है क्या? देखो, लेट टाइम अलाउड बी एक्स आवर। टाइम सेव कितना हो जाएगा? टाइम सेव क्या होगा? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ये ना फॉर्मूला है। टाइम अलाउड क्या मान लिया? एक्स। टाइम टेकन कितना है? 8। जो नहीं दिया रहे हो क्या मान लेंगे उसे? एक्स। एक नॉर्मल सम्स कराया हो तुम लोग को।
₹27 ऑन ए जॉब फॉर विच ही टेक 8 आवर्स। ₹27 नहीं नहीं, ₹27 मिलता है जॉब पर, फॉर विच इसके लिए ही टेक 8 घंटा। तो बेसिक वेज होगा ना। बट एक दिन देखो ना, अभी तुमको लॉजिक बताऊं, देखो ना, उसने 8 घंटे काम किया, ध्यान सुना, 8 घंटे काम किया तो कितना मिला, ₹27। नॉर्मल वेट रेट कितना है, ₹3। 8 × 3 तो बेसिक वेज कितना हो गया, ₹24। मिला कितना, ₹27। तो ₹3 क्या हो गया घुमाया ना। अरे बेसिक वेजेस कैसे निकालते, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना है 8, रेट पर आवर कितना है 3, तो 8 × 3 = 24, मिला कितना 27, ₹3 क्या हो गया। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ बेसिक वेजेस। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक, फॉर्मूला क्या, टाइम टेकन इनटू रेट ऑफ वेज, यही ना। टाइम टेकन कितना है 8, रेट पर आवर कितना है 23, बेसिक वेजेस कितना है 24। भाई एक चीज बताओ, बेसिक वेज है तुम्हारा 27, सॉरी बेसिक वेज कितना है तुम्हारा 24, मिला कितना 27, इसका मतलब क्या है, ₹3 बोनस है, देयर फोर बोनस। मिला 27, बेसिक वेज कितना है, तो सुन, मिला कितना 27, बेसिक वेज कितना है 24, ₹3 हमारा क्या है। लाइव स्पेंड क्लियर हुआ, बोनस लाइव बोले बोनस क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अपने को पहले निकालना है बोनस एच पर, हेलो क्या निकालना है, बोनस हल से, ठीक है, बोनस एच पर हल से। फॉर्मूला क्या है बोनस एच पर हल से का, हाँ देखो बोनस एच पर हल से, बोनस एच पर क्या है भाई, सुनो ना, बोनस कितना मिला ₹3। फॉर्मूला क्या है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, यहाँ पे वेजेस है ना, रेट ऑफ वेजेस, रेट ऑफ, अब सुनिए 3 = 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव कितना है x-8 इंटू रेट पर आवर कितना है 3, वैल्यू निकलेगा। तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले 3 = 50% ऑफ 3 करो कितना है, 50% ऑफ 3 करो, 50% ऑफ 3 कितना कितना आएगा बाबू, 1.5 x-8। अब सुनो 3 = 1.5 × x माइनस 1.5 × 8 कितना आएगा, हाँ 12 आ रहा, 12 आ रहा, ओके। 3 + 12 = 1.5x, कितना होगा 15 = 1.5x, देयरफॉर x = 15.5, कितना आएगा। अब सुनो, टाइम अलाउड कितना हो गया 10 घंटे, है ना। टाइम टेकन कितना था 8 घंटे, टाइम सेव कितना हो, बोलिए ना बाबा, क्लियर हुआ। अब आपको बोला है कि रोवन मेथड से अप्लाई करना है, यही ना।
अब आपको क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट हिज अर्निंग इफ द रो 1 प्लान इज अडॉप्टेड, लिखो तो। इफ रो 1 प्लान अडॉप्टेड, अगर रो 1 प्लान अडॉप्ट करेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोनस निकालेंगे, लिखो तो। बोनस एज पर रो 1, फॉर्मूला क्या है बाबू? हाँ, टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है? 8। टाइम सेव कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू रेट पर आवर कितना है? 4.8। देयरफॉर टोटल अर्निंग करना होता है बेसिक प्लस बोनस, यही ना? बेसिक कितना था? 24 रुपया। 8 तरीका 24 निकाले थे ना बेसिक, और बोनस कितना है? 4 पॉइंट कितना हो जाएगा? 28। 2010 में समझाया था वाला, हाथ छोटा सा। ये पहले लिख लिया, ये लिख लिया ना? नहीं लिखा? कहाँ करे बताओ? लाइव स्टूडेंट लिख लिया ना ये वाला लास्ट वाला? कहाँ करना भाई बोल, और नीचे लिख रहा है, जल्दी कर जल्दी कर। ठीक है, ये जो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, इसमें का अभी भी नॉर्मल जो एग्जाम के एक दिन पहले 6-7 सम्स और कराएंगे, क्योंकि बेसिक्स फिर नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक्स बता चुके हैं, तो बेसिक्स नहीं बताएंगे, आएंगे 6-7 सम्स करेंगे अपने लोग। ठीक है गाइस, फिर से बता रहा हूँ, लेबर का हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले 6-7 सम्स और करेंगे, तो और हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस।